हेलो बच्चों। मैं कल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम भाव के बारे में चर्चा कर रहे थे कि भाव के बिना जो है नृत्य अधूरा है। नृत्य में व्याकरण पक्ष होता है, अंग संचालन होता है, लेकिन एक्सप्रेशन अगर जहाँ नहीं हो वहाँ नृत्य अधूरा है और रस की निष्पत्ति नहीं होती है। मतलब एक आप दर्शकों से तारतम्य नहीं बिठा पाते हैं, ऐसा ऐसा मैं सोचती हूँ। तो नृत्य में भाव होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, जिसका हमें मतलब पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। तो कल हमने नयन भाव, बोल भाव और अर्थ भाव के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे सभा भाव। मतलब अर्थ भाव के बाद में जो हम भाव का अंदाज़ लेते हैं वो है सभा भाव। अर्थ भाव के बाद वह स्थिति आती है जब दर्शक और कलाकार के मध्य सीधे संवाद स्थापित हो जाए और दर्शक भी स्वयं को उस वातावरण का एक पात्र समझने लगे। इसी उद्देश्य से सभा भाव की निष्पत्ति होती है। यानी दर्शक ये समझे कि मैं अलग नहीं हूँ, जो कथानक चल रहा है उसका मैं एक हिस्सा हूँ। तो अर्थ भाव में यह है कि जो सभा भाव है उसके अंदर अंतर्गत आते हैं कि दर्शक खुद अपने आप को उस पात्र उस कथानक का हिस्सा समझने लगे, तो वह सभा भाव कहलाता है। और बाद में आता है नृत्य भाव। आनंद की चरम अवस्था का नाम नृत्य है। अपन सभी जानते हैं कि जब आदमी खुशी प्रफुल्लित होता है तो झूमने लगता है, तो नृत्य की उत्पत्ति इसी माध्यम से हुई है। और जहाँ आनंद है वहाँ नृत्य है, जहाँ आनंद है वहाँ संगीत है। तो उसी बात को लेकर हमने ये बात कह रहे हैं कि आनंद की चरम अवस्था का नाम नृत्य है। जब सभा भाव के माध्यम से दर्शक और नर्तक दोनों रसास्वादन में यानी परम आनंद की अनुभूति करते हैं, तो सहसा वह गीत की लय बढ़ जाती है और वह मतलब नृत्य की लय बढ़ जाती है। तबला वादक लग्गी लड़ी के कमाल दिखाने लगता है और नर्तक उसके साथ ही थिरकते हुए भाव प्रदर्शन करने लगता है, जिसके साथ मंत्रमुग्ध से दर्शक के मन में भी एक आनंद की चरम सीमा होती है। दर्शकों के मन में भी, तो वो स्वयं भी उस वक्त नाचने लगता है या उसका मन नाचने लगता है। कभी हमने देखा है कि जब हम भाव कीर्तन करते हैं या हम भगवान के सामने होते हैं, तो कहीं अगर म्यूज़िक बन रहा होता है, कहीं बज रहा होता है, तो दर्शक जो है वो स्वतः ही नाचने लगते हैं। वो रिदम का ऐसा एक वातावरण बन जाता है। तो अपने आप क्योंकि मन है, मन में तो रस है, तो वो जो आपके भाव है उनको आप रोक नहीं सकते। तो बढ़ी हुई लय में और एक सुखद रिदम जब आपको मिलती है तो आप स्वयं नाचने लगते हो, तो वह नृत्य भाव कहलाता है। नृत्य भाव के बाद में आता है गत भाव। नृत्य भाव में गीत की लय के द्रुत गति में चलते रहते ही कभी कभी नर्तक गत निकास या गत भाव के माध्यम से उस गति में आए हुए संदर्भों को चरित्रों के माध्यम से दिखाने लगता है। और जैसे कि कोई ठुमरी का बोलने लगे, कोई बता दे कौन गली गए शाम, ऐसा ठुमरी के माध्यम से या कोई कवित के माध्यम से जब हम उसमें कोई प्रसंग करते हैं, ठीक है, तो वो गत भाव कहलाता है। इसके अलावा राधा कृष्ण की रास के लिए और फिर उनके रूठे जाने पर गोपियों की विरवस्था की कथा दिखाने लगता है, तो इस क्रिया को गत का अर्थ मान लेना चाहिए। यानी कोई प्रसंग है, जैसे राधा कृष्ण के कोई संवाद हैं या राधा और कृष्ण राधा को मनाते हैं या राधा का रूठना है, तो और उनके बीच में जो संवाद पैदा हो रहा है, वो प्रसंग का जो है वो प्रसंग प्रसंग के माध्यम से किरदार हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो राधा का रूठना, कृष्ण का मनाना और फिर गोपियों का भी उसी में राधा की तरफ से संवाद करना श्री कृष्ण से, तो ये सब प्रसंग के अंतर्गत आते हैं, तो वो ही गत भाव कहलाता है। गत भाव हमारे अनेक तरीके के हैं। कई जितने भी हमारा धार्मिक वातावरण है उसमें कई कृष्ण के प्रसंग हैं, कई राम के प्रसंग हैं, कई शंकर के प्रसंग हैं, तो वो उन सब प्रसंगों को हम लोग नृत्य के माध्यम से
प्रस्तुत करते हैं तो वही हमें गत भाव के अंतर्गत हम करते हैं। लय चलती रहती है, रिदम चलती रहती है। और कथक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि मतलब एक ही पात्र जो है अनेक पात्रों का किरदार निभाता है, तो और वो बड़ी खूबसूरती से निभाता है। तो जैसे द्रौपदी चीरहरण है, जिसमें द्रौपदी भी स्वयं कलाकार बनता है और 5 पांडव भी स्वयं नर्तक बनता है, या शकुनी भी स्वयं भी बनता है। तो वो किसके माध्यम से, वो फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से ही उन सब चीज़ों को दिखा पाता है। और आपको एहसास होता है कि ये युधिष्ठिर है, या ये नकुल है, या ये शकुनी है, या ये द्रौपदी है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि बिना कुछ बोले, बिना शब्दों के आप किसी पात्र को दर्शा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है नृत्य की, और आप समझ रहे हैं, अनजान व्यक्ति भी समझ रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है नृत्य के लिए। तो इसलिए गत भाव कहलाता है। फिर है लास्ट में अंग भाव, यानी ठुमरी भाव प्रदर्शन के चमत्कर्ष पर जब नर्तक का अंग प्रत्यंग द्वारा की गई उसकी हर चेष्टा और गति से उस गति गीत का भाव व्यक्त होने लगता है, और लगता है तो उसे अंग भाव कहते हैं। जैसे कि कानूनी मौसीकी में लिखा गया गीत के मजमून को अदाए बदरक यानी शारीरिक चेष्टा के द्वारा जाहिर करा जाए तो उसे अंग भाव कहते हैं। तो इस तरीके के भाव हैं, ये सातों भाव जो कि नर्तकों को करने चाहिए। और मतलब इन भावों के बारे में जब आप स्टेज पर जाते हो तो हर एक नर्तक का कर्तव्य है कि इनके द्वारा आप अपना नृत्य को सफल बना सकते हैं। इन भावों के द्वारा बहुत बारी अनेक चीज़ें होती है जब नर्तक स्टेज पर जाता है। ऑन द स्पॉट कई चीज़ें ऐसी होती है जो कि पहले नहीं की हुई होती है, ऑन द स्पॉट करनी पड़ती है। तो अनेक बारीकियाँ हैं स्टेज पर जाने की और भाव बताने की। तो मैं यही बोलूँगी बार बार कि आप इन्हें अभ्यास करें। और तो ये भाव की विधियाँ हैं जिनके बारे में आपको मैं PDF भी भेजूँगी डिटेलिंग में, और आप इसे करेंगे।